जय हिंद दोस्तों। एग्जाम आनंद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स 16 जुलाई का 2026 का दिया गया है। देखते हैं। तो 16 जुलाई 2026 को आयोजित 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस बैठक की मेजबानी भारत ने नई दिल्ली में की। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1999 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका मुख्यालय बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं। इसके वर्तमान सचिव हैं इंद्रमणि पांडे, जो कि भारत के हैं। बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष हैं बांग्लादेश है। 16 जुलाई 2026 को भारत ने नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अजित डोभाल जी ने की। प्रश्न 2, 15 जुलाई 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रुसेल्स बेल्जियस यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एस जयशंकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। इस बैठक में भारतीय यूरोप संघ यू मुक्त व्यापार समझौता FTA की वार्ताओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय के सूद भी शामिल थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल रक्षा सहयोग पर चर्चा करना था। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 केवल 1, 2 और 3।
प्रश्न 3, फीडे द्वारा जुलाई 2026 को घोषित शतरंज विश्व कप फीडे वर्ल्ड कप ने नए प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीडे की वर्ष 2027 से फीडे विश्व कप की शुरुआत स्विस सिस्टम से की है। पहले फीडे विश्व कप पूरी तरह नॉक आउट प्रारूप में आयोजित किया जाता था। स्विस चरण के बाद राउंड ऑफ 16 से पुनः नॉकआउट प्रारूप लागू हुआ। नए प्रारूप में प्रत्येक खिलाड़ी को कम से कम 9 मुकाबले खेलने का अवसर मिलेगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी में सभी सही है। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। फीडे की मुख्य बदलाव किसमें शुरुआत के स्विस सिस्टम, उसके बाद राउंड ऑफ 16 में नॉकआउट किया गया। इसकी घोषणा 14 जुलाई 2026 को हुई थी और ये लागू कब से होगा? 2027 से लागू हो जाएगा। प्रश्न 4, 15 जुलाई 2026 से मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से शुरू हुई पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: इंदौर से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अबू धाबी के लिए शुरू की गई। मतलब अहिल्याबाई देवी स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से पहली उड़ान अबू धाबी के लिए होगी। इस सेवा का संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा किया जा रहा है। यह उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को होगी। यह सेवा मध्य प्रदेश की नागरिक उड्डयन नीति 2025 के अंतर्गत शुरू की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो इसका उत्तर सही है 1, 2, 3 और 4 इसमें सही है। इसकी व्याख्या है, इस उड़ान की प्रारंभ तिथि 15 जुलाई 2026 है। गंतव्य अबू धाबी संयुक्त अमेरिका के यहाँ से जाएंगे। इसकी संचालन कौन करेगा? इंडिया एयर एक्सप्रेस करेंगे। उड़ान की अवधि लगभग 3 घंटे 15 मिनट रहेगी। इसे नागरिक उड्डयन नीति 2025 द्वारा शुरू किया गया। 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए गए। वर्ष 2030 तक राज्य में हवाई संपर्क और बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार होगा।
प्रश्न 5, गुजरात के गिर वन में क्षेत्र में भारतीय ग्रे हार्नबिल की वापसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष 2026 में लगभग 60 वर्ष बाद गिर के जंगलों में ग्रे हार्नबिल की उपस्थिति की पुष्टि हुई। मतलब इसके अगले 60 वर्षों के बाद ये लुप्त हो चुकी थी, अब दिखाई दी कि ग्रे हार्नबिल की स्थानीय भाषा में चिलोत्रो कहा जाता है। यह पक्षी बीजों के प्रसार तथा जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गिर वन क्षेत्र 2021-22 के दौरान 28 ग्रे हार्नबिल छोड़े गए थे और उनकी निगरानी के लिए कुछ नए पक्षियों का पर सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाए गए थे। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। गिर वन क्षेत्र ये राज्य गुजरात है। स्थान है राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। विशेष तथ्य इसके हैं 1950-60 के दशक के बाद यह प्रजाति गिर क्षेत्र से लगभग विलुप्त हो गई थी और अब पुनः इनकी सफल वापसी दर्ज की गई 60 साल बाद फिर से। प्रश्न 6, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि भ्रूण सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 लागू होने से पहले फ्रीज किया गया था तो केवल आयु सीमा पार होने के आधार पर IVF प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के अनुसार IVF सरोगेसी के लिए महिला की आयु 21 से 50 वर्ष तथा पुरुष की आयु 21 से 55 वर्ष निर्धारित की गई। न्यायालय ने कहा कि विशेष परिस्थितियों और आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणों के आधार पर 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला को भी अपवाद स्वरूप अनुमति दी जा सकती है। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ की एक दंपति की याचिका पर सुनाया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। यह निर्णय 16 जुलाई 2026 को लिया गया। आयु सीमा इसकी क्या रखी गई? महिला के लिए 21 से 50 वर्ष, पुरुष के लिए 21 से 55 वर्ष आयु सीमा रखी गई। प्रजनन स्वायत्तता रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजनन स्वायत्तता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर महिलाओं को
अपने प्रजनन संबंधी निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा माना जाता है। मेडिकल टर्मिनेट ऑफ एजेंसी एमटीपी अधिनियम में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था। प्रजनन स्वायत्तता केवल विवाहित महिलाओं को ही प्राप्त है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 में सही है। प्रश्न 8, फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन 1, अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हराकर लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। मैच में अर्जेंटीना के दोनों गोल फर्नांडेस और मार्टिनेज ने किए। लियोनेल मेसी ने दोनों गोल में निर्णायक पास दिए। अर्जेंटीना का फाइनल मुकाबला स्पेन से होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 9, आईसीसी द्वारा वनडे और T20 विश्व कप के नए प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वनडे विश्व कप में सेमीफाइनल लिस्ट सुपर 7 चरण से तय होंगे। T20 विश्व कप में सेमीफाइनल सुपर 10 चरण से निर्धारित होंगे। आईसीसी ने दोनों टूर्नामेंटों के लिए क्वालिफिकेशन प्रणाली में बदलाव किया है। नए प्रारूप का उद्देश्य अधिक प्रतिस्पर्धी मुकाबले और बेहतर वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और 4। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 इसमें सही है। आज का एकदम लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। 1661 यूरोप का पहला बैंक नोट स्वीडिश बैंक द्वारा जारी। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम लागू। 1925 नेशनल जियोग्राफिक द्वारा समुद्र के भीतर की पहली प्राकृतिक रंगीन तस्वीर प्रकाशित की गई।
दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। तो धन्यवाद दोस्तों, आज करंट अफेयर्स समाप्त हुए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।